होली फैमिली हॉस्पिटल में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की अत्याधुनिक सुविधा के लॉन्च का खास आयोजन किया गया। इस नई तकनीक के जरिए घुटने के इलाज में आधुनिक चिकित्सा पद्धति और रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम में अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल एक्सपर्ट्स और गणमान्य मेहमानों की मौजूदगी रही। विशेषज्ञों ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की तकनीक, इसके संभावित फायदे और मरीजों के लिए बेहतर उपचार की दिशा में इसके महत्व के बारे में जानकारी साझा की। होली फैमिली हॉस्पिटल की यह नई पहल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे घुटने की समस्या से जूझ रहे मरीजों को अत्याधुनिक उपचार की सुविधा मिल सकेगी। तो मैं अभी वैसे तो 27 साल से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा हूँ। ये रोबोटिक सर्जरी जो है ये 4 साल से ही आया है। बट आई बीन डूइंग नी रिप्लेसमेंट्स फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स। तो पेशेंट मुझे यही सवाल करता है, मीन्स अभी एक पेशेंट रहता है जिनका मैंने 5 साल पहले रेगुलर सर्जरी किया है और उसका दूसरा अब जब आ रहा है तो मैं उनको ऑप्शन देता हूँ कि आपका मैं रोबोटिक करना चाहता हूँ। तो वही पेशेंट मुझे पूछता है आपको इसका फ़ायदा क्या है। तो एक सिंपल चीज़ है, रेगुलर सर्जरी में कुछ प्लानिंग नहीं होता है, वो एक एक्सरे रहता है, एक्सरे के हिसाब से रोबोट में ही हम ही सब कुछ करते हैं बिना कुछ प्लानिंग के। रोबोटिक सर्जरी में हमको इसके लिए घुटने का सीटी स्कैन कराना पड़ता है। तो घुटने का 3 डायमेंशनल हमारे पास, वी हैव लाइक अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द नी, जिसके हिसाब से जो हम लोग रोबोटिक के लैपटॉप में जब डालते हैं तो हमारे पास ऑपरेशन के पहले एक प्लान तैयार होता है कि हम साइज़ कौन सा यूज़ करने वाले हैं। मिलीमीटर वाइज जो हम इससे नॉर्मली हम जो काटते हैं एग्जैक्टली 8 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर जो हम काट रहे हैं पूरा, वो हमको इमीडिएट ऑपरेशन के पहले हमारे हाथ में आ जाता है। अभी रेगुलर सर्जरी में भी मुझे ही काटना पड़ता है, पर ये प्लान के हिसाब से नॉर्मली मैं 100 यूज़ करता हूँ काटने के लिए। थोड़ा धार रहता है, अभी हमारा कारपेंट्री जैसा रहता है, पर आजू बाजू में गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पर हम 100 यूज़ करते हैं। ये रोबोटिक का क्या है, ये दांत का जो बर रहता है, बरिंग, वो बर जैसा वो हड्डी को खाली ऐसे घसता है। मिलीमीटर वाइज जो घसाई होती है उस हिसाब से वो नॉर्मल हड्डी में नहीं जाता है, नॉर्मल हड्डी में नहीं जाता है। वो मिलीमीटर का प्रिसिशन के कारण रिकवरी बेटर रहता है और वो फिटिंग भी बेटर रहता है। ये बेटर रहता है तो आपका घुटना भी ज़्यादा चलेगा। तो सोचो कि मेनली पेनलेस, बिकॉज हम नॉर्मल एरिया में नहीं जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी इज रिलेटिवली पेनलेस, प्रिसाइज एंड फास्टर रिकवरी एज कंपेयर टू रेगुलर सर्जरी। तो अभी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस रेट ऐसे अभी बोल रहा हूँ ना, अभी ये 3-4 साल का है जो भी हम कर रहे हैं। सक्सेस मेजर करते हैं हम कि ये घुटना जो मैं रेगुलर जो कर रहा हूँ, मैं वैसे भी 25 साल दे रहा हूँ मैं रेगुलर सर्जरी के साथ। मैं पेशेंट को नहीं बोल सकता कि मैं आपको मैं 30-35 साल, इतना हमारे पास एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है। 4 साल से ये टेक्नोलॉजी आया, पर इमीडिएट पेशेंट को तो फ़र्क समझता है कि मेरा रिकवरी फास्टर है और मेरा पेन रिलेटिवली रेगुलर सर्जरी के हिसाब से कम है। अभी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यहाँ पे तो हम अभी रोबोटिक का एक नॉर्मली एक 50,000 एक्स्ट्रा होता है रेगुलर सर्जरी का, पर ये हम वी आर वर्किंग इट आउट एंड होली फैमिली कि हम जितना कम कर सकते हैं उस हिसाब से वो पैकेज कंफर्टेबल रहेगा पेशेंट के लिए कि वो अफोर्ड कर पाएगा उसके लिए। तो इसमें मेन ऐसे नी सर्जरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लिकेशंस इज नॉट अ रेगुलर थिंग, होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग खाली नीचे के पार्ट को बेहोश करते हैं, अंडरस्टैंड, पूरा बॉडी को हम एनेस्थीसिया नहीं देते हैं। सो इन दैट केस वी आर लुकिंग एट वन मेजर कॉम्प्लिकेशन इन एन एल्डरली एज ग्रुप, वो एम्बोलिज्म करके हम जो रॉड वॉड जब यूज़ करते हैं ना वो इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए, एक चर्बी का गार्ड वहाँ जाके इट माइट गो एंड ब्लॉक दी हार्ट एंड लंग्स। ये 1 in 500 1 in ऐसा एक होता है। ये भी अभी रोबोटिक सर्जरी के कारण ये पूरा माइनस हो जाता है, क्योंकि रोबोट में हम अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ नहीं करते, सब बाहर से मैपिंग हो जाता है। So from the doctor's perspective, my main indication of using the robot is to prevent embolism, जो major complication रहता है, जो थोड़ा life threatening हो सकता है in a very one-off patient। ऐसे नहीं क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूँ 1-500 पेशेंट में थोड़ा सा वो चर्बी या गांठ वो खून का एम्बोलाइज हो सकता है, अदरवाइज देर आर नो मेजर कॉम्प्लिकेशंस। इन्फेक्शन तो सब पेशेंट का होता है, वो पेशेंट का इसके, बट दैट इज नॉट काउंटेड एज अ, इसीलिए वो सेटअप जो है जहाँ पे आप ऑपरेशन कराते हैं दैट शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट, वेयर यू नो दैट दिस इज इक्विप्ड फॉर रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। सब जगह पे वैसे उनका वो they don't have all the facilities for the operation theater for a robotic knee surgery। प्लैटिनम रॉड जो सेट किया जाता है वो भी रोबो के
काटते हैं, मुझे ही काटना पड़ता है। रोबोटिक में मुझे लिटरली वो रोबोटिक प्रोब से ये ऊपर के हड्डी पे 40 पॉइंट मार्क करना है, नीचे के पॉइंट पे जो मैंने प्लान किया है उस हिसाब से मुझे पहले वापस वो रोबोट को इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद वो जो पूरा खोलने के बाद वो मुझे थोड़ा कटिंग में हेल्प करता है। फिर मुझे जो इम्प्लांट जो डालना है वो मैं ही डालता हूँ। और मुझे भी जो फाइनर कट्स थी, इट इज़ एन इम्प्रोवाइजेशन, इट इज़ नॉट रिप्लेसिंग द सर्जन। इट कैन नॉट मेक a bad surgeon a good surgeon. It can make an experienced surgeon a better surgeon. So how he recover fast? मैं वही बोल रहा हूँ, ये देखो नॉर्मल जैसे मैंने बोला 100 यूज़ करते हैं, ये प्रिसिशन के कारण वो खाली जो हड्डी जो खराब है उसको खाली ऐसे घसता है, वो नॉर्मल टिश्यू में जाता नहीं है। नॉर्मल बहुत सारा आजू बाजू में रहता है जो हम 100 के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो वो प्रिसिशन के कारण जहाँ पे वो खाली उतना निकालता है जितना जरूरी है, जो मैनुअल हैंड उतना मिलीमीटर करेक्शन नहीं कर सकता है। उसके कारण डैमेज जब कम है, पेन कम होने वाला है। पेन कम होगा, ऑब्वियसली आपका फिटिंग भी जो होता है वो प्रॉपर बैठता है। ज़्यादा प्रॉपर बैठने के कारण उसका लाइफ भी बढ़ेगा। What is the age criteria for this knee operation? सो माई यंगेस्ट पेशेंट इज अ 34-year-old। संधिवात के कारण वो 20 साल से शी हैड सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो वो यंगर पेशेंट्स में 34-year-old बोलूँ मैं आपको, मेरा पेशेंट जो है। और मेरा एल्डेस्ट पेशेंट जो मैंने अभी कल ऑपरेट किया इज 91 years old। उसका जो बाइट लेना है वो बोलो, शी इज देयर ऑन द 4th floor। शी इज टिल नाउ, इट वाज 89, अभी 91 हो गया। तो समझ लो खुद का घुटना जब तक चलता है वो बेस्ट है। जब घसता है एज के कारण उसको पोस्टपोन करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण, इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज मसल कमज़ोर हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, वो लोड सब कमर पे आ जाता है। तो जो रिकवरी होना चाहिए, जो शुरुआत में अगर आप ऑपरेशन कराएंगे, वो रिकवरी भी फिर पेशेंट का नहीं होता है। सो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। यंगेस्ट 34, एल्डेस्ट 91। इस बीच में आप सोचो कि अगर चलेगा तो चलाओ, तो जो ऊपर वाले ने जो दिया है वो सर्जन कभी आपको वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता। थैंक यू। As you all know, Oli Family Hospital has got a legacy of 80 years. We have been serving the community. It's a community hospital wherein we have made healthcare accessible, affordable. Also, we are providing compassionate and quality care. I think these are the pillars of our healthcare mission. So, if you have to combine quality and affordability, that's the place, and ethics and accessibility, wherein we serve patients from all strata of society. So it's, as I mentioned earlier, irrespective of caste, creed, and economic status, we can serve people. When we speak about technology and quality, it always comes with a cost. So in Oli Family, we always strive out to balance these and how we should reduce the financial burden of a patient. And how many surgeries can be done at a time? It's one at a time. So in a day, you can do even 2 or 3 or up to 4 surgeries in a day. And how much time does it take for one surgery? It's around 2, and it depends on the expertise and experience of the surgeon.